सख्त मुकाबले के बाद आपको सक्सेस मिल जाएगी। अगर आप अनबैलेंस हो गए तो हो सकता है कि ये फैसला आपके हक में ना हो, चीज़ें वैसे ही बेहतर से बेहतर होती चली जाएंगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे सब्सक्राइबर, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर 20,000 हो गए हैं। बहुत स्पीडी हुए हैं, मगर मेहनत भी की है, और आपके ताउन के साथ साथ जो खूबसूरत कमेंट्स आप लोग देते हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसी खुशी में मैं आज आपको एक नहीं 2 टिप्स देने वाला हूं। दोनों बहुत काम की हैं। एक तो मैं आपको मशवरा देने वाला हूं चोरी करने का। जी, चोरी करें। क्या चीज चोरी करेंगे? उससे आप करोड़पति अरबपति भी बन सकते हैं, मगर वो चीज किसी से मांगनी नहीं है, और न ही वो परचेज करनी है, खरीदनी है। वो आपने चुरानी है, और अगर वो चुराने के बाद आपके पास रुक गई तो समझे कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। आप करोड़पति अरबपति बन सकते हैं। वो चीज क्या है? वो है मनी प्लांट। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर मनी प्लांट, जो कि क्यारियों के अंदर भी लगा होता है और लोगों के घर में भी होता है। ये मनी प्लांट अगर आप परचेस करेंगे आपको कोई फायदा नहीं होगा। ये मनी प्लांट अगर आप किसी से मांगेंगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। इसका टोटका यह है कि इसको चुराया जाए, और ये चोरी बहुत ही जायज चोरी है, क्योंकि ये मनी प्लांट चुराने से जिसका आपने चुराया उसका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपका फायदा होगा। और अगर आप महसूस कर रहे हैं कि कोई आपका मनी प्लांट चुरा रहा है, तो आपको नाराज भी नहीं होना चाहिए, आंखें बंद कर लेनी चाहिए, मुंह दूसरी तरफ कर लेना चाहिए कि इसका भी फायदा हो जाए। जी, आप मनी प्लांट चुरा सकती हैं। इस किस्म के कुछ और भी पौधे हैं जो कि आप चुरा के अपने घर में लगा सकते हैं। फिलहाल चूंकि ये बहुत पॉपुलर है तो मैंने इसका जिक्र किया है। मनी प्लांट को टारगेट करें। अच्छा, पूरा का पूरा नहीं उठा के लाइएगा प्लीज। ऐसा नहीं आप उसकी बोतल समेत उसका पूरा मनी प्लांट उठा के ले आए। आप उसकी सिर्फ एक टहनी लेकर आइएगा, और वो टहनी आके आप अपने गमले में भी लगा सकती हैं और पानी की बोतल में भी लगा सकती हैं, या लगा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपके पास पैसा आएगा। लेकिन आज आपको इसका एक दूसरा टोटका बताता हूं। आप पैसे के अलावा भी कोई भी विश अपनी इसमें डाल सकते हैं, कोई भी विश। अब वो कैसे करेंगे? वो विश आप सादे कागज पे, सादा कागज का मकसद है एक ऐसा कागज जिसमें लाइंस ना हो और बहुत बारीक कागज हो, बहुत मोटा कागज ना हो, बारीक कागज हो। उसके ऊपर आप वो विश लिखें, जो आप पूरी शादी भी हो सकती है, नौकरी भी हो सकती है, तालीम भी हो सकती है, बैरून मुल्क जाना भी हो सकता है। कोई भी अपनी एक ख्वाहिश उसमें लिखें 369 के साथ। ये 369 पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आप देखना चाहें तो इस चैनल पे मौजूद है। 369 लिखें। इसके बाद आप जिससे शादी करना चाहें उसकी विश भी, उसका नाम भी लिख सकते हैं, अपना भी लिख सकते हैं, या फिर कोई भी चीज लिख सकते हैं। उसको भी रोल करके आप पानी की उस बोतल में डाल दें। जैसे जैसे ये पौधा बढ़ेगा आप अपनी विश के भी करीब होते जाएंगे और इंशाल्लाह मालदार भी हो जाएंगे। दूसरी टिप, अक्सर लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मुझसे बात करते हैं और मुझे हमें बताते हैं कि हमारा घर भारी है। इसके लिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत कुछ बताया था, लेकिन इसका टेस्ट भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे पता चलेगा कि आपके घर में कोई गड़बड़ है, कोई जिन्नात हैं, कोई जादू है, कोई टोना है, कोई तावीज़ है, किसी ने कुछ किया हुआ है। तो वो ऐसे पता चलेगा। शीशे का गिलास लीजिए,
आधे गिलास में पानी डालिए, आधा गिलास पानी का भरिए, उसमें 1 चम्मच नमक डालिए। चम्मच कोई भी हो सकता है, खाने वाला भी हो सकता है और चाय वाला भी हो सकता है, उसमें नमक डालें। नमक डालने के बाद आप इस पानी के गिलास को 11 दिन के लिए अपने घर में छुपा के रख दें। 11 दिन के बाद अगर वो पानी काला ब्लैक हो जाता है तो समझे कि आपके घर में ये चीज थी, लेकिन वो नमक उसको खा गया। और अगर वो पानी वाइट ही रहता है तो समझें आपके घर पे कुछ भी नहीं है। बाज़ औक़ात हम बहुत सारी चीज़ें खुद मैनिफेस्ट कर लेते हैं, खुद सोच लेते हैं और उस सोच के बाद वो चीज़ हमें महसूस होने लग जाती है कि हमारा घर भारी है, हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है। ये टेस्ट करें और इसके बाद सोचिएगा कि किसी ने कुछ किया है कि नहीं किया। ये आज की बोनस टिप थी, तो अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो जेमिनी, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं और आपके लिए दुआ गो हैं और आपकी रीडिंग करने वाले ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो ये रीडिंग आपका इस हफ्ते का पहला कार्ड, और इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, और ये इसकी बेस, ये इसका पास्ट, दिस इज प्रेजेंट, दिस इज फ्यूचर, ये आपकी फीलिंग्स, ये आपकी फैमिली की फीलिंग्स, ये आपकी उम्मीद, अल्टीमेट वीकेंड। पहला जो कार्ड है वो है 7 ऑफ वांड्स का कार्ड। इस हफ्ते का कार्ड 7 ऑफ वांड्स असल में कंपटीशन का कार्ड होता है, मुकाबले का कार्ड होता है। और चूंकि इसमें वांड्स लगी हुई हैं, उसके साथ भी वांड्स हैं, तो हम ये मुकाबला करियर में, कारोबार में, काम में या बिजनेस में करते हैं। समटाइम्स ये मुकाबला आपका कोई नौकरी हासिल करने का भी हो सकता है, इंटरव्यू भी हो सकता है, मुकाबले का इम्तिहान भी हो सकता है। तो जो कुछ भी है इस हफ्ते में आप उसमें बिजी रहेंगे और इसके बाद उसमें सक्सेस भी हासिल कर लेंगे। सख्त मुकाबले के बाद आपको सक्सेस मिल जाएगी इंशाल्लाह। और कारोबारी मुकाबला भी हो सकता है, काम में अगर आपका किसी प्रोडक्ट के साथ कंपटीशन है तो वो भी आप विन कर लेंगे, किसी कंपनी के साथ कंपटीशन है तो वो भी आप विन कर लेंगे, प्रमोशन भी है तो भी आप विन कर लेंगे। और रुकावट के तौर पे ये कार्ड आया एम्प्रेस का। एम्प्रेस असल में ये रुकावट तो नहीं, ये फायदा ही पहुंचा सकती है और फैसला करने की सलाहियत भी एम्प्रेस के पास है आपके इस मुकाबले का। इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा, जो आप चाहते हैं वो आप हासिल कर जाएंगे। अब देखिए जरा नीचे वाला कार्ड जो इसकी बेस है, ये टेम्परेंस का कार्ड है। ये आपको मशवरा दे रहा है टेम्परेंस कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस रखना है, अनबैलेंस नहीं होना। कंपटीशन ज़रूर है, लेकिन वो कंपटीशन आपने अपनी एक्सपर्टीज से, अपनी अक्ल से, अपनी सोच से, अपने तजुर्बे से जीतना है, जज्बाती होकर नहीं जीतना। तो ये करें, अपने आप को बैलेंस कर लीजिएगा। अगर आप अनबैलेंस हो गए तो हो सकता है कि ये फैसला आपके हक में ना हो। और ये आया क्यों है कार्ड, इसकी ज़रूरत क्या थी? ये इसलिए आया है कि आपके पास इस वक्त आपकी जो पोजीशन है, आपकी जो सोच है, आपका जो माइंडसेट है, इसमें कहीं ना कहीं इमोशनली आप बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है। तो उसने कहा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, इमोशंस होने चाहिए अपनी चीज़ से को हासिल करने के लिए, लेकिन उसके लिए गलत फैसले या जज्बाती फैसले करना ज़रूरी नहीं है। आप अपनी एक्सपर्टीज से ये चीज़ हासिल कर सकते हो, जीत सकते हो और जीत जाओगे। तो बुनियादी तौर पे बेस बहुत ज़रूरी है और ये बेस आपको आपकी पावर याद दिलाती है। इंशाल्लाह आप अपना कंपटीशन जीत जाएंगे, इम्तिहान जीत जाएंगे, प्रमोशन हासिल कर लेंगे या नई नौकरी हासिल कर लेंगे। आप चीज़ें अच्छी नज़र आ रही है मुझे। ये पास का कार्ड है, एम्परर का कार्ड।
पहले भी आप इस किस्म की सक्सेस हासिल कर चुके हैं, पहले भी आप बहुत कुछ अच्छा अच्छा हासिल कर चुके हैं, ये उसका जिक्र कर रहा है। अथॉरिटी ले चुके हैं और अच्छी अच्छी पोजीशंस पे आपने काम किया। ये प्रेजेंट का कार्ड है, ये अच्छा नहीं है। अभी मैंने जब ये वाला कार्ड का जिक्र कर रहा था तो मैं आपको कह रहा था कि ये कार्ड आया ही क्यों। यही सेम बात मैं इसके लिए भी कह रहा हूं कि ये कार्ड आया ही क्यों। इस कार्ड का मकसद है दो तलवारें, दो तलवारें, दो रुकावटें, रुकावट नजर आ रही है चीजें आगे बढ़ने के लिए। लेकिन ये कार्ड आया ही क्यों? इसलिए कि आप अनबैलेंस हो, ये वाला कार्ड। और वहां पर भी मैं आपको कह रहा हूं कि आप अनबैलेंस हो, आप ग्राउंड रियलिटीज को मद्देनजर नहीं रख रहे, जिसकी वजह से आपके पास प्रॉब्लम आ रही है। जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनको मद्देनजर रखो और चीजों को बेहतर करने की कोशिश करो। चीजें वैसे ही बेहतर से बेहतर होती चली जाएंगी इंशाल्लाह। और लग भी रहा है कि आप कर भी लेंगे। तो अपने आप को वो कह रहा है कि आंखें खोलो, कान बंद नहीं करो, आंखें बंद नहीं करो, सुनो भी और देखो भी कि हो क्या रहा है। 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है। यहां पर भी कंपटीशन है, जो पहला कार्ड था, और यहां पर भी कंपटीशन है। ये भी वांड्स है, ये भी वांड्स है। तो मुझे लग रहा है कि ये तालीम का भी हो सकता है, ये करियर का भी हो सकता है। तो यहां पर भी आपका कंपटीशन है। यहां पर भी जो कंपटीशन है वो आप जीत जाते हो, और यहां का कंपटीशन भी आप जीत जाते हो। तो मुस्तकबिल में आपके पास अगर कोई और अपॉर्चुनिटी भी आती है तो उसको भी आप हासिल कर लोगे। मुस्तकबिल बहुत करीब में, मतलब बहुत दूर की बात नहीं, तो वो भी आप हासिल कर लोगे। बुनियादी तौर पे बहुत अच्छी रीडिंग है वीकली, और इसका जो वीकेंड है वो भी बहुत अच्छा है। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ। ये फीलिंग है, ये फीलिंग है, ये फीलिंग है। पहले दोनों कार्ड नेगेटिव है, अच्छे नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके पास इस वक्त नेगेटिविटी मौजूद है। ये कार्ड कह रहा है कि उसको दफन करना बहुत जरूरी है। हर्मिट का कार्ड है। अगर आपके पास नेगेटिविटी है तो उसको खत्म करो। और मैं बार बार ये कहता हूं कि कुछ चीजें आप अपने अंदर से पैदा करते हो, और जब आप अंदर से पैदा करते हो तो आपको खत्म भी खुद करनी होती है। तो आप उसको खुद खत्म करें, चीजें आपके हक में और ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ये आपकी फैमिली का। फैमिली समझ रही है कि आपने अपने लिए बाउंड्रीज बनाई हुई है, आपने अपने आप को रोका हुआ है, और रुकावट की वजह से आपके पास फियर है। यहां पर भी फियर नजर आ रहा है, यहां पर भी फियर नजर आ रहा है। ये वाला फियर आपकी फैमिली ने महसूस कर लिया, तभी उनके पास भी ये रीडिंग आई। और जब बहुत सारी जगहों से आपके पास ये फियर आता है तो आप फियर वाले बंदे बन जाते हो, जबकि आपको फियरलेस होना चाहिए। तो ये फियर मुझे नजर आ रहा है। आपकी फैमिली आपके लिए जो सोच रही है अच्छा नहीं सोच रही, इसको बेहतर करो। ये आपका ख्वाब है, कोई नया काम, कोई नई चीज, कोई नया सफर आपका ख्वाब है, इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। ये भी आपका ख्वाब है। ये देखिएगा पेंटिकल का, पैसे का है। ये कब का है? मोहब्बत का है, प्यार का। तो ये वाला ख्वाब भी आपका इंशाल्लाह इसी हफ्ते में पूरा हो जाएगा। चीजें आपकी जिंदगी में अच्छी अच्छी हो जाएंगी। पैसा भी आ सकता है, मोहब्बत भी आ सकती है। दोनों घोड़ों के कार्ड हैं, और दोनों नाइट ऑफ पेंटिकल है और नाइट ऑफ कप्स है। जी आपकी रीडिंग बहुत अच्छी रीडिंग हुई, बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आया। और अब हम चलते हैं आपके 3 सवालों की तरफ। 3 सवाल सोचें, मैं आपको उनके जवाब दूंगा। पहला सवाल, दूसरा सवाल, और ये तीसरा सवाल। पहले सवाल का जवाब है यस, आपका काम हो सकता है, मगर ये जो काम करने का तरीकाकार है ये अच्छा नहीं है। जवाब यस में आ रहा हूं, दे रहा हूं आपको, लेकिन काम करने का तरीकाकार अच्छा नहीं है। सवाल नंबर 2, अगेन यस, डेथ का कार्ड है। डेथ यस बोलता है, रीजनरेट करता है आपको, चीज़ों को आपकी बेहतर करने की कोशिश करता है, नेचुरली सपोर्ट करता है आपको।
सवाल नंबर 3, यस। अगर शादी का मसला है और मंगनी का मसला है, रिश्ते आने का मसला है और पॉजिटिव रिजल्ट का मसला है, तो इंशाल्लाह ये काम आपका इसी हफ्ते में हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।